नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश पांडे आपके अपने YouTube चैनल न्यू संस्कार क्रांति के साथ आप पढ़ रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन व्यास के अंतर्गत डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। हम बात कर रहे हैं पाठ्य योजना की। अब तक आपने जो भी शिक्षा के विकास के संबंध में पढ़ा, अब हम बात करेंगे पाठ्य योजना की। क्यों? क्योंकि पाठ्य योजना आपकी इंटर्नशिप में आता है और ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, अर्थात एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, बट एक इंटर्नशिप के रूप में ये पूछा जाता है। और जब आप एक महीने के लिए एक अलग अलग विद्यालयों में जाएंगे पढ़ाने के लिए, उस समय आपको लेसन प्लान बनाने की आवश्यकता होती है। और जो आंतरिक मूल्यांकन होता है जिसमें 100 मार्क्स आपको मिलते हैं, वह इसी के ऊपर मिलता है। तो इसलिए पाठ्य योजना अर्थात लेसन प्लान बहुत जरूरी हो जाता है। पाठ्य योजना क्यों जरूरी है? जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसको करने के लिए हम कुछ नए तकनीक और सूत्रों का सहारा लेते हैं, जिससे वह कार्य आसानी से और सटीकता के ढंग से हो जाए। परिणाम स्वरूप जब हम शिक्षण कार्य करने जाते हैं तो चूंकि शिक्षण एक बहुत विशाल प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षण को हम पाठ्य योजना के आधार बना के करें तो शिक्षण हमारा प्रभावी होगा, जिससे बच्चों में अधिगम आसान हो जाएगा। और जहां तक पाठ्य योजना का प्रश्न है तो हमको पाठ्य योजना कैसे बनानी चाहिए, इस संबंध में हम आपको आज बताएंगे। तो आते हैं पाठ्य योजना कैसे बनता है। सबसे पहले आप लोगों के सामने ये ग्रीन बोर्ड है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ये शो कर रहा है कि यह आपकी कॉपी का एक प्रथम पेज है और ये आपका द्वितीय पेज है। अब हम बात करते हैं कि सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा। सबसे ऊपर आप लिखते हैं पाठ योजना क्रमांक 1। क्योंकि आपको 30 दिन पढ़ाना होता है, इसलिए 30 आपको पाठ्य योजना बनानी होती है, इसलिए अब पाठ्य योजना क्रमांक नंबर 1। इसके बाद किस विषय का पाठ्य योजना है वो हम हेडिंग यहाँ डालते हैं। अगर हिंदी का है तो हिंदी, सामाजिक विज्ञान का है तो सामाजिक विज्ञान, अगर सोशल साइंस का है तो साइंस। मान लीजिए कॉपी है, हमने इस कॉपी को यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी पेज है, उसको हमने ऐसे 3 बराबर भागों में हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ऐसे। अब हम यहां लिखेंगे विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम। इसके बाद यहाँ पे हम, चूंकि यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है, विद्यालय का नाम, आगे बच्चे का नाम। इसके बाद जो स्कूल है जहां पे बच्चा पढ़ने जाता है उसका नाम। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कक्षा, किस कक्षा में आप पढ़ाने गए हैं उस कक्षा का विवरण यहाँ आप देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे विषय, जो विषय आप पढ़ाने गए हैं वहां पे आप विषय का विवरण देंगे। इसके बाद उप विषय, मान लीजिए आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी का जो उप विषय गद्य हो सकता है या पद्य हो सकता है या व्याकरण हो सकता है। अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान का विषय भूगोल हो सकता है, इतिहास हो सकता है, नागरिक शास्त्र हो सकता है और अर्थशास्त्र हो सकता है। अगर आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान का भौतिक विज्ञान हो सकता है, रसायन विज्ञान हो सकता है और जंतु विज्ञान हो सकता है, वनस्पति विज्ञान हो सकता है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का, अगर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आपका प्रोज हो सकता है, पोएट्री हो सकता है और ग्रामर हो सकता है। इसके बाद इस तरफ लिखेंगे आप कालखंड। कालखंड का तात्पर्य होता है कि आप किस बेल में पढ़ाने गए हैं, पहले बेल से तीसरे चौथे पांचवें किस बेल में आप पढ़ाने गए हैं। इसके बाद समय, एक बेल का टोटल समय कितना होता है, 30 से 35 मिनट या 40 मिनट, उस पर आप यहाँ इंगित करेंगे। इसके बाद आपका दिनांक होता है कि किस दिनांक को आप पढ़ाने गए हैं, उसका आप विवरण यहाँ देते हैं। इसके बाद इसके बीचों बीच में आप प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण का तात्पर्य वो होता है कि इस विषय के उप विषय में कौन से टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं। अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में, अगर कविता पढ़ा रहे हैं तो कविता का नाम, अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं उसमें गद्य पढ़ा रहे हैं तो गद्य का नाम। इसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम विषय के उद्देश्यों को लिखते हैं। अगर हिंदी है,
विषय, तो हिंदी के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, हिंदी पठन पाठन में क्या आवश्यकता हो सकती है। अगर सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान पठन पाठन की क्या आवश्यकता, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उसको लिखेंगे। इसके बाद अगर विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान के क्या सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में जो प्रकरण होता है उस प्रकरण का उद्देश्यों को लिखते हैं। अगर हिंदी में आप कविता पढ़ रहे हैं, कविता में भी मान लीजिए कोई गरीब आदमी की कविता पढ़ रहे हैं, तो उस गरीब आदमी की जो विशिष्ट उद्देश्य हो सकते हैं, गरीब आदमी उसको हम लिखते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, इसमें ज्ञान में क्या अभिवृद्धि हो रही है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो भावात्मक उद्देश्य होता है, भाव क्या विकसित हो रहे हैं छात्र के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और क्रियात्मक उद्देश्य में कि आपने जो भी प्रकरण पढ़ा उसके अंतर्गत आप क्या क्रिया करना पसंद करते हैं, उसकी यहाँ पे उल्लेख किया जाता है। इसके बाद आपका जो लिखा जाता है वह है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में कौन सी आप प्रविधि जो थियरी है वो आप अपना रहे हैं, व्याख्यान विधि अपना रहे हैं या आप कोई और प्रविधि अपना रहे हैं, विधि अपना रहे हैं। इस तरह से अलग अलग जो विधियां होती हैं, मनोवैज्ञानिक विधि अपना रहे हैं या सामान्य विधि अपना रहे हैं। इसके बाद होता है शिक्षण प्रविधि। शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत कौन सी प्रविधि है, सहायक रूप में क्या आप टेक्निक अपना रहे हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में विधि, प्रविधि और सूत्र के बारे में पढ़ा होगा, उसी की बात यहाँ हो रही है। इसके बाद अगला होता है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र, अब कौन से सूत्र है, जैसे सरल से कठिन है या ज्ञान से अज्ञात है, ये आप सूत्रों का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है सहायक शिक्षण सामग्री। सहायक शिक्षण सामग्री भी 2 प्रकार की होती है, परंपरागत शिक्षण सामग्री और दूसरी होती है विशिष्ट शिक्षण सामग्री। परंपरागत में चाक, डस्टर, संकेतक, आपका ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड हो जाता है। विशिष्ट में आपके मैप, चार्ट और प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, OHP जो हैं, ये कंप्यूटर, ये सब आपके विशिष्ट में आ जाते हैं। इसके बाद होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का तात्पर्य है कि जो प्रकरण हम पढ़ाने जा रहे हैं उस प्रकरण के संबंध में बच्चे कुछ न कुछ जानकारी अवश्य रखते हैं, वही पूर्व ज्ञान होता है। अब आते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको ऐसे एक कॉलम बनाना होता है। इस कॉलम में पहला कॉलम यहाँ पे श्यामपट, कार्य और यहाँ पे छात्र कथन। जिन छात्रों को आप पढ़ाने गए हैं उनका यहाँ पे उल्लेख होगा, छात्र कथन। इस प्रकार से ये क्रम संख्या हो गई। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन हो गया, श्यामपट कार्य हो गया या छात्र कथन हो गया। अब यहाँ पे हम 1 से लेके 4 या 5 क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें जो चौथा या 5वां जो
क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता हुआ समस्यात्मक प्रश्न होता है जिसका उत्तर छात्र नहीं दे पाते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। इसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। जब समस्यात्मक प्रश्न का छात्र उत्तर नहीं दे पाता है तब हम उद्देश्य कथन की परिकल्पना करते हैं, अर्थात एक हम बोलते हैं कि ठीक है बच्चों या छात्रों कि अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रस्तावना जो है वह मात्र सिर्फ इतना है कि हम बच्चों को उस प्रकरण विशेष के साथ किस प्रकार से जोड़ देते हैं, उसके लिए प्रस्तावना प्रश्न तैयार किया जाता है, जिससे जो बच्चे हैं वह प्रकरण के साथ जुड़े रहें और उन्हें किसी प्रकार की कोई संशय या न रहे और जिज्ञासा बनी रहे कि आज हमको क्लास में क्या पढ़ना है। इस प्रकार से आज का जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और पाठ्य योजना के जो अगले टॉपिक्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रस्तुतिकरण होता है, इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न होते हैं, कक्षा कार्य होता है और गृह कार्य होता है, इसके बाद छात्राध्यापक सिग्नेचर और तमाम तरह की चीजें होती हैं, उसकी डिस्कस हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।